पुणे युनिव्हर्सिटीच्या विंटर सेमिस्टरच्या ऑनलाईन एक्झाम्स अजूनसुद्धा सुरू आहेत. आता काही स्ट्रीमच्या ऑलरेडी एक्झाम झालेल्या आहेत, त्यांचे स्कोरसुद्धा आउट झालेले आहेत, मुलं खुशसुद्धा आहेत. पण ज्या लोकांना टेक्निकल इश्यूज आले, XYZ इश्यूज आलेत, त्यांनी ग्रीव्हन्सेस दिलेत, पण पुढे काय करायचं हे त्यांच्या अजिबात लक्षात येत नाही. असे बरेचसे विद्यार्थी आहेत ज्यांच्या एक्झाम्स अजूनसुद्धा सुरू आहेत किंवा आता पुढे शेड्यूलमध्ये सुद्धा आहेत. मग अशा लोकांना काय काय इश्यूज येत आहेत, आता इथून पुढे आपल्याला कसं वर्कआउट करायचं आहे, या सगळ्यांच्या बाबतीत म्हणून मी हा आज व्हिडिओ तुमच्यासमोर घेऊन आलेलो आहे. नमस्कार मित्रांनो, मी रौनक सर आणि मी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतोय आपल्या लाडक्या चॅनल आलसी इंजिनिअरमध्ये. मित्रांनो, तुम्ही ऑलरेडी स्क्रीनवर पाहतच असाल, खूप महत्त्वाचे विषय आज आपण डिस्कस करणार आहे. त्यातला एक सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशनचे हेड श्री महेश काकडे सरांनी एक व्हिडिओ पब्लिश केला होता. त्या व्हिडिओवरती मी माझंही ॲनालिसिस दिलं होतं आणि त्यात क्लिअरली हे स्पेसिफाईड होतं. तुम्हाला ऑलरेडी स्क्रीनवर एक परिपत्रक दिसत असेल जे की एक्झामचं परिपत्रक आहे, ज्यात सांगितलं गेलं आहे सायन्स, FI, BCA आणि इंजिनिअरिंगशी रिलेटेड जेवढे मॅथमॅटिक्सचे सब्जेक्ट्स आहेत त्याला 60च्या ऐवजी आम्ही फक्त 30 क्वेश्चन्स विचारणार आहोत. आता युनिव्हर्सिटीने हे डिक्लेअर केल्यानंतर एथिकली युनिव्हर्सिटीने 30च क्वेश्चन्स विचारले पाहिजे होते, पण आज काही वेगळंच झालं. इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 3चा आज विद्यार्थ्यांचा पेपर होता. त्या पेपरमध्ये 30च्या ऐवजी 60 क्वेश्चन्स विचारले गेले. आता तुम्ही म्हणाल याच्याने काय फरक पडला? नंबर 1, जेव्हा 30 क्वेश्चन्स विचारले जातील हे सांगितलं जातं तेव्हा एक अंदाज असतो की एका क्वेश्चनला साधारण 2 मिनिट लागणार. पण अचानक जर 60 क्वेश्चन्स आले तर 2-2 मिनिटाच्या हिशोबाने जी मुलं गेलेली आहेत त्यांना अचानक धक्का बसलाय, त्यांचा पेपरच संपला नाही आहे, कारण 60 क्वेश्चन्स सॉल्व्ह करूसपर्यंतचा वेळच त्यांना भेटला नाही. आयडियली जर 60 क्वेश्चन्स विचारणारच होते तर 1 मिनिटाच्या हिशोबाने डिफिकल्टी लेवल असायला पाहिजे होती, पण डिफिकल्टी लेवल सुद्धा अवघड आणि ॲट द सेम टाइम नंबर ऑफ क्वेश्चनचा अचानकच 30चं 60 करणं हे काही पटलेलं नाही. मग M3च्या मुलांसाठी आता काय सोल्युशन काढलं जाईल हे युनिव्हर्सिटीला नक्कीच पाहायला लागेल. कॉलेजच्या स्टाफला जेव्हा विचारलं गेलं तेव्हा त्यांनी सांगितलं की आम्ही हा इश्यू जो आहे तो पुढे प्रेझेंट केलेला आहे, आता पाहूया याच्यावरती काय येतं. मग एक तर ऑप्शनमध्ये मुलांचे परत री एक्झामचा विषय आला किंवा मुलांना सरसकट काही एक सोल्युशन देता येते का या बाबतीत प्लीज विचार केला जावा, ही माझी सुद्धा रिक्वेस्ट आहे. मला खूप लोकांचे मेसेजेस या बाबतीत ऑलरेडी आलेले. दुसरा एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे ग्रीव्हन्सेस. तुम्ही जर ग्रीव्हन्सेस देत असाल तर तुम्हालाही कळलं असेल की ऑप्शन्स आपल्याकडे खूप लिमिटेड आहे. बऱ्याच लोकांना काही अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट्स झालेत, त्या बाबतीत ग्रीव्हन्सेस देता आलेले नाही आहेत. मग जर तुम्ही ग्रीव्हन्स दिला असेल तर अजूनसुद्धा त्या ग्रीव्हन्सेसवरती परत कुणाचा रिप्लाय युनिव्हर्सिटीकडून आलेला नाही आहे, SMS सुद्धा अजूनपर्यंत आलेला नाही आहे, री एक्झाम्स कोणाच्याही अजून शेड्यूल जे आहेत ते अजिबात झालेल्या नाही आहेत. तर हा पॉईंट तुम्ही प्लीज लक्षात घ्या. जेव्हा शेड्यूल व्हायला सुरुवात होतील तेव्हा मीच तुम्हाला पर्सनली सांगेन की सगळ्यांना SMS यायला सुरुवात झालेली आहे. बघा, तुमच्या ब्रांचसाठी पण हे SMS येणं आता सुरू होऊन जाईल. मग याविषयी एक महत्त्वाचा पॉईंट म्हणजे जेव्हा आपण ग्रीव्हन्सेस देतो तेव्हा आपल्याला बऱ्याचदा वाटतं की यार आता हा डिलीट करून आपण दुसरा दिला पाहिजे. तर मी तुम्हाला सांगू, असा ऑप्शन एकदा डिलीट केल्यानंतर परत देऊ शकतो की नाही हे युनिव्हर्सिटीने आधीच क्लिअर करायला पाहिजे होतं. याशिवाय साधारण किती दिवस थांबलं पाहिजे हो ग्रीव्हन्सेस दिल्यानंतर, हाही एक क्वेश्चन मार्क आहे, युनिव्हर्सिटीने अजिबात क्लिअर केलेला नाही. अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा, फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंगला जी मुलं आहेत त्यांची ऑलरेडी इन सेमिस्टर झाली आहे आत्ता फेब्रुवारीच्या एंडिंगमध्ये, ज्याच्यात ऑलरेडी 2 युनिट 30 मार्काला विचारले गेले. आता लगेचच 1 महिन्यात मार्च एंडिंगला त्यांनी एंड सेम ठेवलेली आहे, पण त्या एंड सेमसाठी 70 मार्काला परत ते 2 युनिट विचारले जाणार आहेत का? आणि जर जाणार असतील तर मग त्या 2च युनिटला खूप प्रेफरन्स दिला असं होणार नाही का हो? या गोष्टींचा जेव्हा आम्ही स्टाफना सुद्धा विचारलं तेव्हा त्यांच्याकडे उत्तर नव्हतं. याचा अर्थ 70 मार्काला नक्की शेवटचे 4 युनिट आहेत का पूर्ण 6 युनिट आहे, याबाबतची क्लिअरिटी जी आहे ती अजूनसुद्धा युनिव्हर्सिटीने कॉलेजेसना सांगितलेली नाही आहे. त्यामुळे प्लीज विद्यार्थ्यांना सांगा, त्यांना त्यानुसार तयारी करायला वेळ तरी मिळाला पाहिजे. आता ज्या लोकांनी एक्झाम दिली त्या लोकांना त्यांचा स्कोअर दिसला असेल, पण स्कोअर जिथे दिसतो तिथे वरती रेड कलरमध्ये एक इन्स्ट्रक्शन आली असेल की हा तुमचा फायनल स्कोअर नाही आहे, आणि ॲट द सेम टाईम की जर तुम्ही चीटिंग करताना जर आम्हाला सापडले असाल तर तुम्हाला अनफेअर मीन्सचा रिमार्क आम्ही नंतर देऊ. सगळ्या मुलांच्या मनात ही भीती तर आहेच आहे की बाबा अनफेअर मीन्सचा रिमार्क आत्ता तर लिहिलेला नाही आहे, पण पुढे जाऊन जेव्हा आम्हाला आमचा रिझल्ट येईल आणि तेव्हा अनफेअर मीन्सचा रिमार्क आला तर आम्ही काय करायचं. तर युनिव्हर्सिटीला रिक्वेस्ट आहे, फटाफट याच्यावरचं पण तुम्ही एक सोल्युशन द्या. ज्यांना अनफेअर मीन्सचा रिमार्क आला पण असेल तर त्यांनी पुढे काय करायला पाहिजे हेही क्लिअर करा, कारण मी हे जाणतोय लास्ट इयर ज्या विद्यार्थ्यांना अनफेअर मीन्सचा रिमार्क आला त्यांना खूप त्रास ऑलरेडी सहन करावा लागला होता. मित्रांनो, जे अपडेट्स आहेत ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम पण मी करतोय, पण तुमचंही एक काम आहे की जे इश्यूज आपल्या मित्र लोकांना फेस करायला लागतात ते युनिव्हर्सिटीपर्यंत पोहोचले पाहिजेत. हा व्हिडिओ जितका शक्य आहे तितका तुम्हाला शेअर करता आला तर जादा बेहतर राहील, कारण त्याच्यानीच आपल्याला युनिव्हर्सिटीच्या ऑथॉरिटीकडून त्याची दखल घेतली की नाही हे नक्कीच कळेल. चला भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओसाठी. तोपर्यंत थँक्यू सो मच.
पुणे यूनिवर्सिटी के विंटर सेमेस्टर के ऑनलाइन एग्जाम्स अभी भी शुरू है। बहुत सारे स्ट्रीम्स के एग्जाम्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, कुछ स्ट्रीम्स के एग्जाम्स अभी अभी शुरू हुए और कुछ स्ट्रीम्स के एग्जाम्स जो है वो अभी शेड्यूल में। अब बच्चों को जिन जिन चीज़ों में इश्यूज आ रहे हैं, बच्चे ग्रीवेंसेस तो डाल रहे हैं, बट उसके बाद क्या करना है ये बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं। और बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से मैंने आज ये वीडियो जो है पब्लिश करने के बारे में सोचा है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर में। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे ऑलरेडी देख ही रहे होंगे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो कि हम लोग फटाफट से डिस्कस करेंगे। बट ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों पहले जो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के हेड है महेश काकड़े सर, इनका एक वीडियो आउट हुआ था और इस वीडियो पे भी मैंने एक एनालिसिस वाला वीडियो बनाया था जहां पे क्लियरली कहा गया था जो भी साइंस, इंजीनियरिंग और FYBC रिलेटेड मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट है वहां पे सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप ये परिपत्रक जो है, नोटिस जो है, उसके बारे में जो भी लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे स्क्रीन पे ऑलरेडी देख सकते हो। लेकिन आज जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का पेपर हुआ है बच्चों का, वहां पे अनफॉर्चुनेटली 30 की जगह पे 60 क्वेश्चंस पूछे गए। अब आप बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है सर? भाई साहब, जब 30 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं ये हम लोगों को पता होता है, तो ये पता होता है कि 1 घंटे में 30 क्वेश्चंस यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का समय मिलेगा। लेकिन जब बच्चों ने शुरू किया तो शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस में भले उनको 2-2 मिनट लगे हो, लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि यार 1 घंटा खत्म होने पर और फिर भी अपने सवाल खत्म नहीं हो रहे, तो 60 क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो 1 घंटे में करने के लिए एक क्वेश्चन को सिर्फ 1 मिनट मिलता है। ये तो बच्चों को आइडिया दी गई नहीं थी। तो इसीलिए जब 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो 30 क्वेश्चंस ही देने चाहिए थे। अब इसके ऊपर यूनिवर्सिटी का स्टैंड क्या होने वाला है? क्या वापस री एग्जाम होगी या फिर सारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 जिन लोगों का था उन सारे बच्चों के लिए कुछ अलग से नोटिस आएगी क्या? तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी को कि ये बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर फटाफट से सोल्यूशन जो है वो दिया जाए। काफी सारे कॉलेज स्टाफ से भी मेरी बात हुई, उनको भी इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं थी। वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 30 क्वेश्चन आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली 60 क्वेश्चन आए। और ऐसा भी नहीं कि वो जो 60 क्वेश्चन थे वो 1 मार्क के हिसाब से थे, अब 2-2 मार्क के हिसाब से डिफिकल्टी लेवल के अगर आप 60 क्वेश्चंस पूछोगे तो बच्चों को तो इशू आएगा ही आएगा। इसी के साथ साथ जिन जिन लोगों ने उनको टेक्निकल इशू हो या फिर XYZ इशू हो, इसकी वजह से ग्रीवेंसेस दिए, उनको भी पता नहीं है आगे क्या करना है। अगर आप ग्रीवेंसेस के बारे में देखो तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे। तो जिन लोगों को फुल स्क्रीन वाले इश्यूज आए, जिन लोगों को गलती से कुछ हैंग हो रही थी स्क्रीन, तो जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए था वो एक्सप्लेनेशन बच्चे नहीं दे पाए थे। अब ग्रीवेंसेस देने के बाद उनकी री एग्जाम सच में होगी कि नहीं है अभी भी क्वेश्चन मार्क में है। और तो और मैं आपको बता दूं, जिन जिन लोगों ने ग्रीवेंसेस दिए अब तक कोई री एग्जाम का SMS किसी को नहीं आया है, तो अभी तक तो श्योरिटी नहीं है। जब री एग्जाम के SMS आना शुरू हो जाएंगे मैं आपको वो बता दूंगा। अब इस ग्रीवेंसेस के बारे में भी यूनिवर्सिटी ने कुछ चीजें क्लियर करना जरूरी था, जैसे कि एक बार आपने ग्रीवेंस दिया और अगर डिलीट किया तो आप वापस दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते हो वाली चीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो कि मिस आउट हो रहे, जो कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब जिन लोगों ने एग्जाम दी उनको पता होगा, जब उनके स्कोर्स आते हैं तो स्कोर के ऊपर रेड कलर में एक इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है कि ये आपके फाइनल स्कोर्स नहीं है। अगर आप कहीं चीटिंग करते पाए गए तो हम लोग अनफेयर मीन्स का जो क्लॉज है वो आपके ऊपर जो है वो लगा सकते हैं, रिमार्क आपको दे सकते हैं। अब इतने मार्क्स आने के बाद भी बच्चों के दिमाग में अभी भी ये डर है कि यार जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो कहीं अनफेयर मीन्स ना आ जाए। तो यूनिवर्सिटी को ये भी रिक्वेस्ट है इसके बारे में जल्द से जल्द सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ यार लास्ट ईयर जिन लोगों को अनफेयर मीन्स आया उनको कितनी दिक्कतें आगे जाके फेस करनी पड़ी है। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, जल्द से जल्द बता दे अगर अनफेयर मीन्स है भी तो उसके बाद क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। एक और बात, जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के बच्चे उनकी इन सेमेस्टर अभी फेब एंडिंग में हुई थी। अब मार्च एंडिंग से उनकी ऑलरेडी एंड सेम शुरू करने का टाइम टेबल भी आ चुका है। अब सिलेबस क्या होगा भाई? ऑलरेडी इन सेम में 30 मार्क्स के लिए अगर 2 यूनिट्स पूछे गए तो एक्चुअल में जब एंड सेम है तो वहां पे सिर्फ 4 यूनिट होने चाहिए थे, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक नोटिस जो है वो नहीं आया है। कॉलेजेस में जब स्टाफ से पूछा जाता है तो वो भी अभी क्लियर नहीं है। उन सभी का कहना है कि यार ऑल 6 यूनिट पे काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है 30 मार्क्स के लिए ऑलरेडी 2 यूनिट पूछे गए थे, अब वापस से वही 2 यूनिट का पढ़ाई वापस से 70 मार्क्स के लिए भी बच्चों को करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा जो है वो नाइंसाफी है। तो इस बारे में भी एक क्लियर नोटिस जो है वो यूनिवर्सिटी से आई तो बच्चों को शायद आगे जाके इन चीज़ों का फायदा हो सकता है। रहा सवाल री एग्जाम कब शेड्यूल होगी, तो ये भी बता दो यार, आप लोगों ने ग्रीवेंसेस देने के बाद अराउंड 15-20 डेज में री एग्जाम के शेड्यूल जो है वो आ जाते हैं। अब तक तो किसी को भी री एग्जाम का मैसेज आया नहीं है। जब आएंगे तो मैं आपको आगे जाके इसके बारे में भी जल्द से जल्द बता दूंगा।
दोस्तों जो जो इश्यूज आते हैं वो आप तक पहुंचाने का काम तो मैं वैसे भी कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।